हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित जितने प्रश्न थे, यानी कि जितने प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, हमने उसको पूरा कवर किया था। और मुख्यमंत्री से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वनडे लेवल पर, वो हम आज सभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री को। सबसे पहले मुख्यमंत्री से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। जो अनुच्छेद ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं, उस अनुच्छेद को देख लेते हैं जो अनुच्छेद बार बार एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, उन्हीं अनुच्छेद को लिया गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री से संबंधित ही है। समझ लीजिए कि अनुच्छेद 163 में ये कहता है, जैसे केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होता है उसी तरह से राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा। यानी कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा। केंद्र में हमने बताया भी था कल कि मंत्रिपरिषद का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद देख लीजिए, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी समझ जाएंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल क्या है। तो राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का वास्तविक हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के पद का वर्णन वो अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का एक हेड होगा। तो कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का पद वो अनुच्छेद 164 में कहा गया है। और इसी से संबंधित एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री के जो कार्य और शक्तियां होंगी, उन कार्य और शक्तियों का कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य जो भी होंगे, कार्य और शक्तियों का कर्तव्य वो अच्छे से निर्वहन करेंगे। या कह सकते हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में किया गया है? उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है अनुच्छेद 167 में। तो ये मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे। क्या? अनुच्छेद 163 में है कि एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का एक हेड, वास्तविक हेड राज्य में होगा, तो वो उसके हेड होंगे मुख्यमंत्री। उसका अनुच्छेद 164 में किया गया है। और अनुच्छेद 167 में है तो उनके कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे अच्छे से, वो अनुच्छेद 167 में कहा गया है। अब मुख्यमंत्री की जो बेसिक बातें हैं उनको समझते हैं बारी बारी से। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित आगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से राज्य स्तर पर भी बताया गया था। इसके पहले 3-4 वीडियो के पहले बताया गया था राज्य स्तर पर विधानमंडल, यानी कि राज्य स्तर पर भी क्या क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि जैसे केंद्र स्तर पर बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्य स्तर पर भी क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। अब ये विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में कह सकते हैं या विधान परिषद, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री का डायरेक्टली कोई चुनाव होता नहीं, आप सबको पता है, क्योंकि वो विधायक के थ्रू होता है। यानी कि विधायक हो या विधान परिषद का सदस्य हो, एमएलसी हो या एमएलए हो, तो ऐसे में क्या होंगे? वो चुने जाते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अब उनका चुनाव कैसे होता है आप सबको पता हो, विधायक की तरह। जैसे विधायक होंगे, एमएलसी का चुनाव होता है विधान परिषद में। तो इन दोनों का सदस्य होना जरूरी होता है। जब इन दोनों के सदस्य होंगे तभी वो मुख्यमंत्री के लिए चुने जाएंगे अपने सदस्यों के द्वारा। और सदस्य कहाँ पे होंगे? तो जैसे विधानसभा में चुनाव होता है, तो जो चुनाव होता है, यदि कोई भी दल बहुमत प्राप्त करती है, बहुमत मतलब जितनी सीट है उन सीटों से लगभग 50% से अधिक, यानी कि 51% होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। यदि 50% से अधिक कोई भी दल बहुमत लाती है, तो ऐसे में क्या होगा? उस दल के सदस्यों के द्वारा, उस दल के सभी सदस्यों के द्वारा एक अपना लीडर चुना जाता है। यानी कि जैसे एक चुनाव हुआ, इसमें ढेर सारे क्या हैं? विधायक आए,
या हो सकते विधान परिषद का भी हो, या हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि विधानसभा का चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी चुनाव लड़ते हैं और अपने क्षेत्र से चुनाव हार जाते हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं। ऐसे में क्या करना पड़ता है, वो 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य लेना पड़ता है। जब विधानसभा से हार जाएंगे तो विधान परिषद में जाके अपना 6 महीने के अंदर सदस्य ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन सदस्यों के द्वारा अपना एक लीडर चुन लिया जाता है, और वो जो लीडर चुना जाता है वो सदस्यों के द्वारा माना जाता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री यानी कि यही होंगे। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है, और चुनने के बाद उनका नाम ले जाके किसके समक्ष कर दिया जाता है, राज्यपाल के समक्ष रख दिया जाता है उनका नाम। तो ऐसे में राज्यपाल महोदय क्या कर लेते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कर देते हैं। तो आप लोग को समझ में आया कि मुख्यमंत्री का डायरेक्टली चुनाव नहीं होता, विधानसभा में जितने चुनाव होते हैं सदस्यों के द्वारा अपना लीडर चुन करके उनका नाम राज्यपाल के समक्ष रखा जाता है, फिर राज्यपाल उनकी मुख्यमंत्री भी क्या कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर होता है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र में जो लड़ा जाता है, और नियुक्ति का मतलब डायरेक्ट चुन लिया जाए और किसी को अपॉइंटमेंट रख दिया जाए, तो वो होता है। तो ये विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा में जो दल बहुमत प्राप्त करती है, बहुमत दल के द्वारा अपना लीडर चुन लिया जाता है। वो लीडर कहाँ रख दिया जाता है, राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल समक्ष फिर क्या कर लेते हैं, नियुक्ति कर देते हैं मुख्यमंत्री की, एज मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये चीज था मुख्यमंत्री से संबंधित बेसिक बात। अब देखते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित कि नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, और फिर उनका कार्यकाल क्या होता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, इन सब बेसिक बातों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल महोदय की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ये प्रश्न पूछता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल महोदय करते हैं। अब जब राज्यपाल महोदय नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति जब करेंगे तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जो शपथ, वो किसके समक्ष लेंगे, तो शपथ भी किसके समक्ष लेंगे, शपथ भी किसके समक्ष लेंगे, राज्यपाल के समक्ष। तो नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और शपथ भी कौन दिलाते हैं, राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। यानी कि प्रश्न में अगर पूछता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को, तो वो दिलाते हैं कौन, राज्यपाल। अब राज्यपाल से संबंधित अगर आगे देखेंगे तो इनका कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री का नहीं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो वो अपना कार्य चला सकते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन आती है। यदि मुख्यमंत्री महोदय क्या करें, त्याग पत्र देंगे तो भी वो हट सकते हैं, या कभी कभी क्या होता है, बहुमत खो देते हैं। यदि यानी कि विधानसभा में अपना बहुमत खो देते हैं, तो ऐसे में बहुमत खोने पर भी इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुमत खो देने पर भी, बहुमत खो देने पर भी क्या होता है, इनका कार्यकाल समाप्त होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो सदस्य होते हैं वहां पे, जो सदस्य सभी बैठे होते हैं, उन सदस्यों के मत द्वारा कि जो मंत्री चुन लेते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो यदि सभी सदस्यों के द्वारा ये कह दिया जाए, लगभग ऐसे समझ लो कि 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा ये कह दिया जाए कि हम जो जिसको मुख्यमंत्री चुने, हम उसको मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, हम किसी और को मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो ऐसे में भी मुख्यमंत्री का पद हट सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं हो जाता है, जैसे बिहार उहार राज्य में ज्यादा होता है, ये सब देखने को मिलता है कि बहुमत खो देना, मुख्यमंत्री से पद हटा देना, तो ये सब होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये चीज होता है। तो अगर सदस्य लोग चाहें कि अब हम इनको मुख्यमंत्री अपना नहीं मानेंगे, तो ऐसे में इनका पद हट जाएगा। वो किसके कहने पर, राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इनका क्या हो जाएगा, पद हट जाएगा। तो इनकी नियुक्ति होती है, शपथ नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता ही है। यदि वो त्याग पत्र देना चाहे तो भी हट सकता, हो सकता है त्याग पत्र देकर भी हट सकते हैं, बहुमत खो देंगे तो भी। यदि राज्य पर, जो राज्य में विधानसभा में सदस्य होते हैं, यदि सदस्य संतुष्ट नहीं है अपने मुख्यमंत्री से, तो 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा यह कह दिया जाए कि हम इनको मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, तो ऐसे में भी मुख्यमंत्री का पद हट जाता है। तो अब बात आती है, इसके बाद नियुक्ति हो गई, राज्यपाल करते हैं। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल तो वैसे एक्चुअली में अगर वर्ष में पूछेगा तो 5 वर्ष ही बताएंगे, 5 वर्ष। अब देखेंगे कि
कि इनका त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र किसको देंगे। यदि ये त्यागपत्र देना चाहे 5 कार्यकाल से पहले तो त्यागपत्र किसको देंगे, तो अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को। तो ये समझ में आ गया होगा कि नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल। यदि ये त्यागपत्र अपना देंगे तो त्यागपत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को ही देंगे। तो ये त्यागपत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को ही देंगे। अब इससे संबंधित कुछ बातें होती हैं कि मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वो कितना होता है। वैसे में अगर देखा जाए वेतन तो इनका फिक्स नहीं होता है, मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, वो विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्रश्न में ये पूछता है, जैसे आप लोग देखते होंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का क्या होता है, वेतन होता है, फिक्स होता है। लेकिन इनका वेतन फिक्स नहीं होता है कि वेतन इनका कितना होगा। तो प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न ये बनेगा कि मुख्यमंत्री का जो वेतन वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा के जो सदस्य आके बैठते हैं तो उसको कहते हैं विधानमंडल। आप लोग को पढ़ाया गया होगा पहले से, आप लोग देखे भी होंगे। तो विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, इनका वेतन फिक्स किया जाता है। विधानमंडल जितना चाहे उतना कर सकती है। आप लोग देखे होंगे एक बार हाल ही में अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना वेतन जो होता है वो कितना गुना बढ़ा दिए थे, 400% मतलब 4 गुना बढ़ा लिए थे अपना वेतन। तो विधानमंडल के द्वारा ही ये वेतन बढ़ा लिए थे। तो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित शक्तियां क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। कार्य एवं शक्तियां, तो मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं। तो मुख्यमंत्री की जो कार्य एवं शक्तियां हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी जो शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल, वैसे में मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन कार्य करते हैं, राज्यपाल। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सब किसके रूप में कार्य करने लगती हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने लगती हैं। क्योंकि राज्यपाल एक क्या होते हैं, नाम मात्र के हेड होते हैं राज्य में, राज्य की कार्यपालिका में। उनका वास्तविक हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो इनकी जो शक्तियां होती हैं, क्योंकि इनके सलाह पे ये काम करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इनको नहीं माना जाता है। एक्चुअल शक्तियां किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। और दूसरा शक्ति ये है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद से मतलब जहां पे सभी मंत्री एक साथ बैठते हैं, मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद का जो नेता होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के हिसाब से मंत्री परिषद क्या करता है, अपना काम करता है। तो इस मंत्री परिषद का जो शक्ति है वो सभी शक्ति किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के ही पास होती है। मुख्यमंत्री जो बोलेंगे मंत्री परिषद वही करेगा। अभी हाल ही में देख लो यूपी में योगी जी, सब कुछ योगी जी ही हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ का नाम सुने होंगे। तो ऐसे में क्या है, उनकी सभी शक्तियां किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री साहब जो बोलेंगे मंत्रिपरिषद वही करेगा। और साथ ही साथ क्या होता है, इनके अन्य कार्य भी होते हैं। अन्य कार्य मतलब कि जो मंत्रियों का विभाजन होता है कि किस मंत्री को क्या पद मिलेगा। और अन्य कार्य, मंत्रियों के विभाजन से द्वारा मंत्रियों के साथ साथ क्या होता है, विकास होता है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग पोस्ट दिया जाता है, और जो पोस्ट दिया जाता है उसी पोस्ट के माध्यम से सबका अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, राज्यों में विकासात्मक कार्य, तो विकासात्मक कार्य भी कहाँ पे होता है, मुख्यमंत्री से संबंधित होता है। और इसके और सारे अन्य कार्य होते हैं मुख्यमंत्री के, वो तो आपको जानते होंगे, पीसीएस या आईएएस के मेंस में पूछा जाता है। तो वनडे लेवल के लिए इतना काफी है। वनडे लेवल में जहां पर 1 या 2 एग्जाम होता है, तो ऐसे में ये काफी है। मुख्यमंत्री से संबंधित जितना चीज पढ़े आप, इतना पूछा जा सकता है। तो ये सारे कार्य, इनकी कार्य एवं शक्तियां थी संबंधित। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को पढ़ा। अब इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे आप लोग, तो मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी बातें हैं वो सब के सब आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और जब याद हो जाएंगी तो आप लोग एक प्रश्न, क्या नाम है, वस्तुनिष्ठ की बुक आती है, बहुविकल्पीय प्रश्न, लुसेंट या क्या नाम है, घटना चक्र की, तो उसको लगाइएगा। आप देखिएगा लगभग 99% आप लोग बना रहे होंगे मुख्यमंत्री से संबंधित। तो चलिए यहीं पर हम अपनी बातों को विराम देते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सरकारी जॉब मस्ती में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।